नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश मोदी है। मैं अहमदाबाद की ज़ाइडस हॉस्पिटल में पिछले 8 सालों से सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहा हूँ। आज हम लोग इंसान के शरीर में जो गर्दन की हड्डियाँ होती है उसके अंदर खड़ी होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक रोग जिसको बोलते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सर्वाइकल माइलोपैथी होता क्या है? जैसे कमर में नस की जगह छोटी हो जाने की वजह से जो पैरों में समस्याएं आती है, ऐसी ही गर्दन की रीढ़ की हड्डियों में जो स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेन जो ज्ञान तंतु है उसमें उसकी जगह छोटी होने की वजह से, उसके ऊपर दबाव आने की वजह से जो समस्याएं होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे ये बोन मॉडल है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये गर्दन की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ छाती की रीढ़ की हड्डी होती है और यहाँ कमर की होती है। अभी इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ मेन स्पाइनल कॉर्ड आता है जो ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है और ये पूरी गोलाई है। यदि ये गोलाई धीरे धीरे करके छोटी होती है तो अंदर जो भी स्पाइनल कॉर्ड है वो धीरे धीरे करके छोटा होने लगता है और उसके ऊपर दबाव शुरू होता है। उसकी वजह से मरीज को क्या तकलीफ होती है उसके बारे में देखते हैं। यदि गर्दन की स्पाइनल कॉर्ड की जगह छोटी होती है, जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पाइनल स्टीनोसिस बोलते हैं, और वो रोग जब मरीज में पहचान में आता है तब उसको सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं। तो ये जब स्पाइनल कॉर्ड की जगह नॉर्मल जैसे ये जगह है और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, वो जगह धीरे धीरे करके जब छोटी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव देना शुरू करती है। जब दबाव देती है तो नेचुरली स्पाइनल कॉर्ड के जो कुछ भी उनके फंक्शंस है, उनका जो कार्य करने की प्रणाली होती है, उसमें दिक्कत और समस्याएं खड़ी होती है, जिसमें खास अपर लिम एंड लोअर लिम या तो हाथ और पैरों में धीरे धीरे करके सूनापन शुरू होता है, मरीज को झंझनाहट महसूस होती है, हाथ से लिखने में प्रॉब्लम होता है, मरीज यदि चाहे तो बटन लगाना या तो बैंक में सिग्नेचर होती है उसको चेंज हो जाता है। जब मरीज खड़ा रहता है तो स्पाइनल कॉर्ड पे जो दबाव आता है उसकी वजह से वो बैलेंस नहीं रख सकता है, तो जब मरीज खड़ा रहता है तो चलने में उनको बैलेंस में समस्याएं होती है। तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके बढ़ती है। ये समस्याएं ऐसी नहीं है कि तुरंत बढ़ जाती है, उसको डेवलप होने में 6 महीना 12 महीने का समय भी लेता है। और यदि बहुत एडवांस स्टेज में ये जब रोग आगे आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे मरीज का चलना घूमना फिरना बंद होकर मरीज अल्टीमेटली व्हीलचेयर में आता है और लास्ट स्टेज में हाथ और पैर का लकवा, जिसको पैरालिसिस या तो क्वाड्रुप्लेजिया बोलते हैं, वो कंडीशन शुरू होती है। एडवांस स्टेज में मरीज की टट्टी पेशाब करने की जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उस पर भी असर पड़ती है, तो धीरे धीरे करके मरीज बिस्तर में आता जाता है। तो ये सारी कंडीशन को सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं। समय से ऐसे मरीजों को रीढ़ की हड्डियों के डॉक्टर या तो स्पाइन सर्जन को मिलके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए, जिसमें एक्सरे, एमआरआई एंड सीटी स्कैन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं। एमआरआई से हमें कौन से स्पाइनल कॉर्ड के कौन से लेवल पे कितना प्रेशर आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डैमेज है तो वो कितना सीवियर है, परमानेंट डैमेज है कि नहीं है, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सूजन लाया है कि नहीं लाया है, वो सारी अपने को माहिती इन्फॉर्मेशन अपने को स्पाइनल कॉर्ड के एमआरआई से मिलती है। इनिशियल फेज में यदि माइल्ड डिसीज है तो उसको थोड़ा रेस्ट, गर्दन का सर्वाइकल कॉलर, मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से हम ये समस्या को ट्रीट कर सकते हैं। यदि ये रोग बहुत एडवांस स्टेज में है और मरीज का बैलेंस नहीं रहता है, हाथ पैरों में कमजोरी शुरू हो गई है, ऐसी कंडीशन हो तो इसको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, जिसमें मेनली हम लोग पीछे की ओर से स्पाइनल कॉर्ड पे एक स्पाइन पे कट लगाकर उसको खोलते हैं और जो जो लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड की जगह छोटी हो गई है उसको बड़ी करते हैं। वो सर्जरी एंटायरली माइक्रोस्कोप या तो लूप, सर्जिकल लूप पहन के की जा सकती है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की जितने लेवल की जगह है उतनी जगह को बड़ी किया जाता है। मतलब मोटा मोटी तौर पे हम बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर निकाला जाता है। और यदि स्पाइन के अंदर मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है तो उसके अंदर साइड से स्क्रू डाल के वो स्पाइन को फिक्स किया जाता है। और ये सर्जरी काफ़ी रिवॉर्डिंग है और ये सर्जरी के बाद
नॉर्मली हम लोग मरीज को 1 या 2 दिन में खड़ा करके चलाने की कोशिश करते हैं, फिजियोथेरेपी शुरू करवाते हैं और धीरे 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 करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनको रिकवरी महसूस होती है। तो सर्वाइकल माइलोपैथी जनरली एल्डरली पीपल मतलब बुजुर्ग या ऐसे इंसानों में ज़्यादा महसूस होती है और यदि ये डिसीज़ एडवांस लेवल पे होता है तो एक अच्छी सर्जिकल प्रोसीजर से इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट संभव है और मरीज संपूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। धन्यवाद।